हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी। ठीक है, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि बोर्ड्स में इसका वेटेज क्या है। तो बोर्ड्स में इंडिविजुअली इस चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आएगा। ठीक है, उसमें एमसीक्यू 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाकी फिर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। यह सीबीएसई के लिए बता रहे हैं। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड्स में ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। अब चलिए चैप्टर में देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी होता क्या है। तो जैसा कि यहाँ पर डेफिनेशन लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी इज द मैथमेटिकल स्टडी ऑफ चांस एंड अनसर्टेनिटी। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली बताता है, संभावना को बताता है, किसी भी चीज के बारे में जो है कितना चांसेस है उसका होने का या नहीं होने का, उसके संभावना को ही बताने को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी का हम लोग बेसिकली एक फॉर्मूला की तरह देखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, उसको पीई से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी भी इवेंट को हम लोग पीई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला है, जैसे अगर हम लोग किसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, पी, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, क्लियर है फॉर्मूला? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एक क्वेश्चन को समझते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। क्या बोल रहा है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस। ठीक है, एक कॉइन है, कॉइन को हम लोग एक बार क्या करेंगे? टॉस करेंगे। ठीक है, उसमें बोल रहा है कि हेड आने का चांसेस क्या है, तो हम लोग ई को इसमें लेट करेंगे। लेट ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है, ये हम लोग के लिए फेवरेबल है, ये हम लोग को हेड चाहिए। क्या चाहिए? हेड चाहिए। तो इसका फॉर्मूला क्या कहता है? पीई। ठीक है, तो पीई में क्या है? ई इज द इवेंट ऑफ गेटिंग हेड। ठीक है, तो हेड आने का चांसेस क्या है? 1, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना होगा? 2। तो ये इसका आंसर जो होगा 1/2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। मेरे जो फेवरेबल आउटकम्स है 1 है हेड, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम क्या है? 2। कैसे? टेल या हेड, क्या आ सकता है? टेल या हेड आ सकता है। टोटल नीचे 2 हो गया, और हम लोग को क्या चाहिए? हेड चाहिए। 1 बार टॉस करने से, तो इसलिए 1 आ गया। इसलिए ये एग्जाम्पल हो गया। अब चलिए कुछ नोट्स पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट इसके कुछ नोट पॉइंट है जो आपको याद रखना होगा। क्या बोल रहा है? पहला, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। ठीक है, बोल क्या रहा है कि जो प्रोबेबिलिटी आएगा आपका, उसमें जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑलवेज इक्वल और ग्रेटर देन 0। 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे सबको बताएं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1। ठीक है, 1 के इक्वल होगा या 1 से लेस होगा, मतलब 0 होगा। तो जो भी प्रोबेबिलिटी आएगा आपका, ठीक है, पी जब भी आप फाइंड कीजिए, ये 1 या 0 आएगा, इसी में आपका आंसर आएगा। ठीक है, 1 का मतलब क्या होगा? नॉट। ठीक है, और 0 का मतलब हो जाएगा नॉट, और 1 का मतलब हो जाएगा श्योर। ठीक है, समझ में आ रहा बात? क्लियर कि 0 आया मतलब कि वो पॉसिबल नहीं है, इम्पॉसिबल है, और 1 आया मतलब ये श्योर पॉसिबल है, यही इसका मतलब है। ठीक है, तो आंसर आपका हमें 0 और 1 में आएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज नेवर नेगेटिव। नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि आंसर क्या 1 और 0 में ही आएगा। आगे बोल रहा है इफ p इक्वल्स टू 0 देन इट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि आपको बताया नॉट, तो अगर 0 आंसर आता तो क्या हो जाएगा? इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट क्या बोल रहा है? इफ p इक्वल्स टू 1 देन इट इज कॉल्ड द श्योर इवेंट। अगर 1 आंसर आता तो आपका जो प्रोबेबिलिटी का आंसर 1 आता है, तो इसका मतलब क्या है कि वो श्योर इवेंट है। ठीक है, फिक्स इवेंट है कि होगा ही। लास्ट क्या बोल? इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स का मतलब क्या होता है? 50-50। ठीक है, चांस ऑफ इवेंट हैपन 50%। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा बात? अब चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखिए क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे आपको बोर्ड्स में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसका जो फॉर्मूला है, हम लोग इसको पढ़ते फिर फॉर्मूला की बात करेंगे। क्या बोल रहा है? द इवेंट ई बार रिप्रेजेंटिंग द नॉट ई। ठीक है, जो ई बार है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नॉट ई को रिप्रेजेंट करता है। इट इज कॉल्ड द कंप्लीमेंट ऑफ इवेंट ई। ठीक है, ये कंप्लीमेंट है इवेंट ई का, मतलब ये दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से मिलकर पूरा होना। बोल रहा इट मीन्स ई एंड ई बार आर कंप्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, दे आर कंप्लीमेंट्री इवेंट के मतलब ये दोनों टोटल क्या आएगा? 1 आएगा। एक एग्जाम्पल है यहाँ पे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई। ठीक है, तो देखिए आप फॉर्मूला का बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है? ये
नॉट ई का फॉर्मूला, नॉट ई का क्या फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई, ठीक है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ई। तो जब ये इस तरह का क्वेश्चन हो, जब हम लोग को नॉट निकालना हो, क्या निकालना हो, नॉट गेटिंग का नंबर 6, ठीक है। इस कंडीशन में अगर हमें पता हो कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, तो हम लोग नॉट को आराम से निकाल सकते हैं, क्या करके 1 से माइनस करके, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसमें हम लोग पहले फाइंड करेंगे प्रोबेबिलिटी ई, तो हम लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट या इवेंट ई इज गेटिंग 6, ठीक है, यानी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग 6 जो गेट करना है, ठीक है, तो 6 क्या होगा 1 है, किसी भी डाई को जब थ्रो करेंगे तो 6 क्या एक ही बार आएगा ना, एक बार करेंगे, टोटल टोटल आउटकम्स कितना हो जाएगा उसमें 6 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि क्या है किसी भी जो डाई में क्या कितना होता है 1 होता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इसमें 6 हमको लाना है, तो 1 चांसेस है और टोटल नंबर ऑफ चांसेस कितना है 6, क्लियर है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/6, तो पी क्या आ जाएगा 1/6, और फाइंड क्या करना है नॉट गेटिंग अ नंबर 6, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर कि ई बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा नॉट गेटिंग अ नंबर 6। तो इस जगह में जो प्रोबेबिलिटी आएगा क्या लिखेंगे हम उसका फॉर्मूला यहाँ पर पी बार, है ना, पी ई बार, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ पी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पी क्या आ गया हमारे पास 1 माइनस 1/6, ठीक है, इसको माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 6 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा 5/6, ये इसका आंसर है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या फाइंड करना था नॉट गेटिंग अ नंबर 6, तो पहले क्या फाइंड किया गेटिंग अ नंबर 6, ठीक है, क्या आया 1/6, उसको फिर क्या किया हम लोग 1 से माइनस कर दिए, तो क्या आंसर आ गया 5/6, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग नंबर 6 का आंसर क्या हो जाएगा 5/6, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटीज, इम्पॉसिबल इवेंट क्या है एग्जाम्पल से समझते हैं। बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 8 इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाई, तो किसी डाई को थ्रो करेंगे तो उसमें 8 आने का चांसेस क्या है, तो पहली बात तो ये है कि किसी भी डाई में क्या होता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6, ठीक है, इसके अलावा कोई और नंबर तो आ नहीं सकता है, इसका मतलब 8 तो आ ही नहीं सकता है, 8 आ सकता है 8 आ नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में लेट ई इज बी इवेंट ऑफ गेटिंग अ नंबर 8, ठीक है, तो इसमें हम लोग 8 नंबर लाने के लिए हम लोग ये को लेट करते हैं कि गेटिंग अ नंबर इज 8, तो P इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8 तो आ नहीं सकता है, 8 का क्या हो जाएगा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0/6, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 6, इसलिए 0/6 आंसर विल बी 0। तो ये बताना यही चाह रहा है कि जिस भी कंडीशन में अगर आपका आंसर 0 आता है तो इसका मतलब क्या है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी उसमें अगर 0 आता है तो इम्पॉसिबल इवेंट है। बोला that is the probability of an event which is impossible to occurs is 0, such an event are called impossible event, तो जिस भी प्रोबेबिलिटी का इवेंट अगर 0 आता हो उसका जो तो वो जो होगा वो क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, क्लियर है। अब इस चैप्टर में अगर आपको क्वेश्चन बनाना हो तो इसमें एक क्वेश्चन आता है डाई वाला, ठीक है, फिर एक क्वेश्चन आता है बॉल्स वाला, ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है आपका फिर ये कॉइन वाला, और एक आता है प्लेइंग कार्ड्स वाला, ठीक है, तो कॉइन के बारे में आपको पता होगा, बॉल्स के बारे में पता होगा, कलर्स दिया रहता है, ठीक है, और ये जो डाई है डाई के बारे में आपको पता होगा, ये प्लेइंग कार्ड्स के बारे में आपको पता करने के लिए पता होना चाहिए कि उसमें कितने कार्ड्स होते हैं, नंबर ऑफ कार्ड, फेस कार्ड कितने होते हैं, इसलिए हम लोग उस टॉपिक को थोड़ा डिस्कस करेंगे, ठीक है। प्लेइंग कार्ड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी के लिए, बोल रहा है कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितना होता है 52, ठीक है, पहला बात तो आपको याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्ड्स कितना 52, उसमें दो ग्रुप में हम लोग डिवाइड करते हैं कलर्स के अकॉर्डिंग, एक ब्लैक कलर और एक रेड कलर, ठीक है, तो ब्लैक कलर में होता है 26 कार्ड और रेड कलर में भी कितना होता है 26 कार्ड, ठीक है। अब फिर ब्लैक कलर भी दो ग्रुप्स में डिवाइड होता है, एक क्लब और स्पेड्स, फिर आपका रेड कलर में भी दो ग्रुप्स है हार्ट्स एंड डायमंड्स, ठीक है, सब में कितना कार्ड्स होता है 13 कितना होता है 13, ठीक है, डायमंड में भी 13 कार्ड्स, हार्ट्स में भी 13 कार्ड्स, स्पेड्स में भी 13 कार्ड्स और क्लब्स में भी 13 कार्ड्स, क्लियर है यहाँ तक।
अब देखिए कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। किंग, क्वीन एंड जैक्स आर कॉल्ड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितना है? 3। फेस कार्ड कितना है? 3। तो हर एक में 3 है, क्लब में भी 3 है, स्पेड में भी 3 है, और हार्ट्स में भी 3 है, और डायमंड में भी 3 है। तो टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितना हो जाएगा आपका? हो जाएगा फेस 12 कार्ड्स। कितना हो जाएगा? 12, याद रहेगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बोल रहा है कि ऑल कार्ड्स आर 4, ठीक है, ऑल कार्ड्स आर 4। जितना भी कार्ड्स है सब कितना कितना है? 4 4 है। यानी कि जो किंग है, किंग कितना होगा? किंग भी आपके पास 4 होगा, ठीक है। क्वीन भी कितना होगा? क्वीन भी 4 होगा। जैक्स भी कितना होगा? 4 होगा। इंडिविजुअली सब कार्ड 4 4 होता है। और कार्ड्स कितना इसमें दिया हुआ है देखिए, एस, किंग, क्वीन, जैक्स, 10 9 8 7 6 5 4 3 2, ठीक है, देर आर कार्ड्स। और हर एक कार्ड कितना है? 4 है। जैसे कि एस आपका 4 हो गया, किंग भी 4 हो गया, क्वीन भी 4 हो गया, जैक्स भी 4 हो गया, 10 भी 4 पीसेस है, 9 भी 4 पीसेस है, 8 भी 4 पीसेस है, 7 भी 4 पीसेस है। इस तरह से हर एक कार्ड कितना? 4 पीस 4 पीस है, क्लियर है। तो यहाँ से 52 कार्ड्स, 2 ग्रुप्स, ठीक है, हर एक ग्रुप में दो दो है, क्लब्स, स्पेड्स, हार्ट, डायमंड, सब में 13 13 है। फेस कार्ड क्या क्या होता है? किंग, क्वीन और जैक्स ही फर्स्ट फेस कार्ड होता है, ठीक है। बहुत जन कंफ्यूजन में रहता है कि एस भी तुम्हारा क्या है? फेस कार्ड, लेकिन वो फेस कार्ड नहीं होता। फेस कार्ड बस क्या क्या है? किंग, क्वीन और जैक्स, क्लियर है। अगर इसको आप क्लियरली समझते हैं तो प्रोबेबिलिटी में अगर इससे क्वेश्चन आपके पास आएगा तब से गलत नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग मिलेंगे आपसे 14.1 के चैप्टर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।